पत्रकार संघ द्वारा सुशासन की सरकार में डीलरों द्वारा पत्रकारों पर किए जाने वाले हमले की हुई तीव्र निंदा। राष्ट्रीय पत्रकार उत्थान संघ की बैठक की गया गांधी मैदान में के सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पत्रकार संघ द्वारा सुशासन की सरकार में डीलरों द्वारा पत्रकारों पर किए जाने वाले हमले की तीव्र हुई निंदा। राष्ट्रीय पत्रकार उत्थान संघ की बैठक गया गांधी मैदान में सुधांशु की अध्यक्षता में की गई। उक्त बैठक में संगठन के अध्यक्ष सुधांशु ने बताया कि प्रिंट मीडिया के कुछ पत्रकार पत्रकारिता में आए लोगों को फर्जी करार देते हैं एवं जब भी कभी किसी पत्रकार भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करते हैं या निकलते हैं तो समस्या को बिना जाने बिना समझे उसे फर्जी कहकर उनका दायित्व निर्वहन कर देते हैं। जबकि पत्रकारिता के तहत यदि दूसरे पत्रकार पर आरोप लगाया गया है तब आरोपित व्यक्ति से उस पर इल्जाम लगाने से पहले उनकी बातों को सुन समझकर तथ्यात्मक ढंग से उनका पक्ष भी रखना चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दो पत्रकारों के साथ हो गए अभद्र व्यवहार के खिलाफ हालांकि बोधगया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, बावजूद न्याय दिलाने के लिए एवं दोषियों को खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के लिए बहुत जल्द मानव श्रृंखला गया समाहरणालय के समक्ष बनाया जाएगा। निर्णय लिया गया कि लोग फर्जी चिल्लाते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर बनती है और बनती रहेगी। जिसे भ्रष्टाचार से तालमेल में चलना है वो अपने रास्ते पर चले। इस बैठक में दिनेश कुमार पंडित, धीरेन्द्र कुमार, संदीप कुमार, चंदन कुमार, भूपेंद्र सुमन, रामानुज महाराज, सौरभ कुमार, सुरेंद्र कुमार, रमेश कुमार, रंजीत कुमार मिश्रा, सुमन कुमार सिंह, मयंक कुमार झा, गजेंद्र कुमार एवं अन्य लोग भी उपस्थित थे। आज किस विषय को लेकर सर ये मीटिंग रखा गया था? भारतीय पत्रकार उत्थान संघ जो नवोदित पत्रकारों की संस्था है, जिसमें पत्रकारिता से जुड़े हुए जो नए लोग आए हैं उनके साथ और पुराने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। और बैठक इस मुद्दे पर की गई कि जो आज प्रिंट मीडिया के पत्रकार लोग कहे जाते हैं और जो नए नए पत्रकारिता में लोग आए हैं वो अगर किसी समस्याओं को, जन समस्याओं को, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो उनके द्वारा फर्जी करार दिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर जैसे कि पिछले बीते दिनों बोधगया में हमारे दो साथियों के साथ घटना घटी, अब उनके जख्म पर मरहम लगाने के बनिस्बत उन्हें और कुरेदा जाता है, उन्हें फर्जी करार दिया जाता है। इसी विषय को लेकर आज विस्तृत बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय पत्रकार उत्थान संघ से जुड़े हुए जो सारे लोग, जो आज 25 लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए, उसके अलावे भी और जो लोग आएंगे मानव श्रृंखला में शरीक होंगे। और तय किया गया कि आगामी 5 मई को समाहरणालय के समक्ष हम लोग मानव श्रृंखला लगाएंगे। और इसके अलावे संगठन के विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा की गई। हर हालत में पत्रकारों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर हमला करना है, यही भारतीय पत्रकार उत्थान संघ का पहला उद्देश्य है। जब तक हम रहेंगे भ्रष्टाचार को हम आंखों के सामने देखना पसंद नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना भी जुल्म सहना पड़े। ये प्रिंट मीडिया के लोग चाहे हमें कितना बार भी फर्जी कहें, मैं फर्जी नहीं कहलाऊंगा। मैं अपने काम को निकला हूं और काम को अंजाम दूंगा। खास करके वैसे चटुकारिता लोग जो चटनी चाटने के चक्कर में एक पत्रकार होने के बावजूद भी दूसरे पत्रकार के ऊपर बिना जाने, बिना उनसे समझे, बिना उनसे बात किए उनके खिलाफ यदि लिखते हैं तो वहीं हम कहेंगे कि वो पत्रकार नहीं है, वह पत्रकारिता के आड़ में खुद ही गलत कर रहे हैं। इसलिए एक पत्रकार का पहला फर्ज है कि पक्ष और आज किस विषय को लेकर सर ये मीटिंग रखा गया था? भारतीय पत्रकार उत्थान संघ जो नवोदित पत्रकारों की संस्था है, जिसमें पत्रकारिता से जुड़े हुए जो नए लोग आए हैं उनके साथ और पुराने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। और बैठक इस मुद्दे पर की गई कि जो आज प्रिंट मीडिया के पत्रकार लोग कहे जाते हैं और जो नए नए पत्रकारिता में लोग आए हैं वो अगर किसी समस्याओं को, जन समस्याओं को, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो उनके द्वारा फर्जी करार दिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर जैसे कि पिछले बीते दिनों बोधगया में हमारे दो साथियों के साथ घटना घटी, अब उनके जख्म पर मरहम लगाने के बनिस्बत
उन्हें और कुरेदा जाता है, उन्हें फर्जी करार दिया जाता है। इसी विषय को लेकर आज विस्तृत बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय पत्रकार उत्थान संघ से जुड़े हुए जो सारे लोग, जो आज 25 लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए, उसके अलावे भी और जो लोग आएंगे मानव श्रृंखला में शरीक होंगे। और तय किया गया कि आगामी 5 मई को समाहरणालय के समक्ष हम लोग मानव श्रृंखला लगाएंगे। और इसके अलावे संगठन के विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा की गई। हर हालत में पत्रकारों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर हमला करना है, यही भारतीय पत्रकार उत्थान संघ का पहला उद्देश्य है। जब तक हम रहेंगे भ्रष्टाचार को हम आंखों के सामने देखना पसंद नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना भी जुल्म सहना पड़े। ये प्रिंट मीडिया के लोग चाहे हमें कितना बार भी फर्जी कहें, मैं फर्जी नहीं कहलाऊंगा। मैं अपने काम को निकला हूं और काम को अंजाम दूंगा। खास करके वैसे चटुकारिता लोग जो चटनी चाटने के चक्कर में एक पत्रकार होने के बावजूद भी दूसरे पत्रकार के ऊपर बिना जाने, बिना उनसे समझे, बिना उनसे बात किए उनके खिलाफ यदि लिखते हैं तो वहीं हम कहेंगे कि वो पत्रकार नहीं है, वह पत्रकारिता के आड़ में खुद ही गलत कर रहे हैं। इसलिए एक पत्रकार का पहला फर्ज है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात जाने,